गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सिरोही के देवड़ा चौहानों के बारे में। सबसे पहले बात आती है रावलुम्बा की, जिनका कार्यकाल था 1311 से लेकर के 1321 तक का। सिरोही के चौहान राज्य का संस्थापक रावलुम्बा जालौर की देवड़ा शाखा का चौहान था, इसलिए सिरोही के चौहानों को क्या बोलते हैं हम? देवड़ा चौहान बोलते हैं। उसने आबू चंद्रावती को परमाणु से छीनकर चंद्रावती को राजधानी बनाया था। उसके बाद आता शिवभान का कार्यकाल, जो कि जिन्होंने 1405 में शिवपुरी नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद सैसमन आता है, जो शिवभान के पुत्र थे। 1425 में उन्होंने सिरोही को बसाकर इसकी राजधानी बनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। सिरोही की स्थापना कब हुई थी? 1425 में। किसने बसाया था? सिरोही को सैसमल ने बसाया था। इसके समय राणा कुंभा ने आबू बसंतगढ़ सिरोही के पूर्वी भागों पर अधिकार कर लिया था। राणा कुंभा ने इस पर अटैक किया था उस समय। विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने आंचलगढ़ दुर्ग बनवाया और उसने कुमशाम मंदिर का निर्माण करवाया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुमशाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कौन से किले और इनको विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। राणा लाखा के बारे में आती है, सिरोही के खोए हुए क्षेत्र को उन्होंने पुनः प्राप्त किया था। जगमाल, मेवाड़ की राणा रायमल की पुत्री आनंदबाई, जो जगमाल की पत्नी थी, के साथ मनमुटाव के परिणाम थे इसने रायमल के पुत्र पृथ्वीराज को धोखे से मरवा दिया था। उसके बाद माता आख्याराज, जिसको हम उड़ना आख्याराज भी बोलते हैं, उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। जो खानवा का युद्ध 1528 में हुआ था। सुल्तान देवड़ा, उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद 1575 में मुगल बादशाह अकबर का अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद बैसाख का कार्यकाल, इसने कालिनी नामक स्थान पर मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। सिरोही के शासक शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जो थे उनके बाद में एक अंतिम शासक हुए अभय सिंह, जिन्हें हम सिरोही राज्य का अंतिम शासक कहते हैं। उसके बाद में आते हैं हाड़ौती के चौहान। मतलब हाड़ौती के चौहानों में पहला पॉइंट है बूंदी की हाड़ा चौहान। देवी सिंह हाड़ा, बूंदी की हाड़ा वंश के संस्थापक देवी सिंह हाड़ा या राव देवा, प्रारंभ में मेवाड़ के अधीन बंबादे का ठिकानेदार था। उसने बूंदी घाटी की अधिपति जयता मीणा को पराजित करके 1441 में बूंदी को अपनी राजधानी बनाया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बूंदी को राजधानी कब बनाया गया था स्टार्टिंग में। समर सिंह कौन थे? इनके पुत्र जयदेव सिंह ने 1264 में कोटिया भील को पराजित कर कोटा नगर की स्थापना की। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कोटा की स्थापना किसने और कब की थी? बरसिंह, जयदेव सिंह के पुत्र राव बरसिंह ने, आपको पता ही है कि 1354 में बूंदी की तारागढ़ जिले का दुर्ग का निर्माण करवाया था। उसके बाद राव हमीर सिंह का कार्यकाल। राव हमीर सिंह के समय मेवाड़ की राणा लाखा ने बूंदी को जीतने की कोशिश की, जिसमें असफल रहने पर राणा ने मिट्टी का दुर्ग बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, क्योंकि वो उसको जीत नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक मिट्टी का दुर्ग बनवाया था और उसको उन्होंने तोड़ करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसके बाद राव बेरसा का कार्यकाल। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम द्वारा 1458 में बूंदी पर यह आक्रमण के समय मारे गए थे। राव सुरजन का कार्यकाल था। उसके बाद अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण के समय मेवाड़ के अधीनता में रणथंभौर पर राव सुरजन का अधिकार था। राव सुरजन ने थोड़े विरोध के बाद संधिकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि दी और 5000 का मनसब प्रदान किया था। राव सुरजन द्वारा द्वारकापुरी में रणछोड़ जी के मंदिर का निर्माण। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सुरजन के दरबारी कवि, दैट इज इंपॉर्टेंट कि कवि चंद्रशेखर किनके दरबारी कवि थे? सुरजन के। राव सुरजन के थे, जिन्होंने सुरजन चरित, दैट इज इंपॉर्टेंट, और हमीर हट जैसे महाकाव्यों की रचना की थी। राव रतन सिंह आते हैं। उसके बाद जिन्हें बादशाह जागीर ने सर बुलंद रॉय और रामराज की उपाधि दी थी। उसके बाद शत्रुसाल आते हैं, जो सामूगढ़ के युद्ध में दारा की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे। राव अनिरुद्ध आते हैं। उसके बाद राव अनिरुद्ध के भाई राव देवा ने 1683 में बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों क्षेत्र का निर्माण करवाया। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि बूंदी की जो 84 खंभों क्षेत्र का निर्माण किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने करवाया था। क्षत्रिय किनकी? शत्रुसाल की। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि किसने करवाया था और क्षत्रिय है किसकी। उसके बाद में आता है महाराजा बुद्ध सिंह का कार्यकाल। मुगल बादशाह ने बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें महाराणा राणा की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद में आता है कि बुद्ध सिंह ने कोटा के भीम सिंह ने कुछ समय के लिए बूंदी पर अधिकार कर लिया था। इसी समय बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद कर दिया था। ठीक है, किसने किया था? फर्रुखाबाद नाम उसका फर्रुखसियर ने कर दिया था। ठीक है, महाराव विष्णु सिंह आते हैं उसके बाद में, जिन्होंने संधि कर ली थी। महाराव राम सिंह, हमें इंपॉर्टेंट याद रखने। राम सिंह के काल में कवि सूर्यमल मिशन, जो कि महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन, जिन्होंने वंशवास की स्थापना की थी। ये बूंदी का जो अंतिम शासक था वो महाराव राम सिंह के बाद में बहादुर सिंह हुए थे। थैंक यू।